चलो जी, आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का पाठ्यक्रम। हिंदी तुम लोग का तो अच्छा ही होगा। आज कितना तारीख है? 7 मई 2024। पहला दिन, देखें कितना सिखा पाते हैं। हम लोग ना अपना सिलेबस को थोड़ा छोटे छोटे चीज में बांट लेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आज बताएंगे, और थोड़ा फॉर्मूला ही आज बताएंगे केवल। तो किताब कॉपी बंद कर दे, आराम से खाली रिलैक्स होकर सुनो। किताब कॉपी बंद कर दे, जहाँ डाउट लगेगा पूछना, जो कुछ नहीं समझ में आएगा पूछना कि सर ये कैसे है वो कैसे है, जो डाउट लगे पूछना, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ये तुम लोगों का नया मैथ्स है, अभी तक 9 तक में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। 10 में एक नया चीज आ रहा है, कुछ कुछ स्कूल पढ़ा देते हैं, 9 में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं। तो स्केल है छोटा वाला तुम्हारे पास? स्केल है अपने पास? यहाँ देखो एक स्केल पड़ा होगा, उठाना जरा। यहाँ पे देखो दाएं तरफ एक स्केल पड़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों का ना एक मैथमेटिक्स है, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है ना। थोड़ा थोड़ा समझो। एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में कुल मिला के कितने ऑर्गन होते हैं? ट्राइंगल में कुल मिला के 6 ऑर्गन होता है। क्या क्या होता है बताओ? ए बी सी 3 साइड है और 3 एंगल भी होता है ना। तो ए जो ये वाला साइड है ना, ये वाला एंगल है, तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है ना। तो 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 3 एंगल और 3 साइड को ही लेकर के पूरा झमेला चलेगा तुम्हारा, पूरा का पूरा इनका जांचना सीखना सब 3 ट्राइंगल और 3 साइड्स को ही लेके चलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ फॉर्मूला है, कुछ नियम है। पहले वो नियम फॉर्मूला आप समझ लीजिए, फिर उसको याद कर लीजिएगा, तब जा करके हम लोग आगे का बात समझ पाएंगे। तो चलिए पहले ध्यान से सुनने क्या कोशिश करना। मान लो एक ये पिवटेड पॉइंट है, पिवटेड मतलब कील ठोका गया ऐसा, और एक इसका एक लाइन लगाया गया ये फिक्स्ड आर में, ठीक है ना। इसी के ऊपर एक और चीज है जो रोटेट करेगा, इसी के ऊपर 2 है, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे है, ठीक है। अब दोनों तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आप मान के चलो कि 2 है इस पे, एक ए भी है भी। तो एक फिक्स है और एक रोटेट करने वाला, घूमने वाला है। तो ये घूमेगा या तो ऊपर घूम जाएगा, नीचे घूम जाएगा। तो अगर ये इस तरफ घूमता है, मतलब अगर ये ऐसे घुमाए, अब तुमको दिख रहा होगा ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, 2 था ना। तो अगर ऊपर घूमता है, यूं घूमता है, तो इसको हम बोलते हैं कि एक बीच में कोई एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एंगल है। ध्यान समझना, पहले यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। दिख रहा है कि नहीं मेरा बच्चा?
यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है हमें कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात चल रही है अब। तो मान लीजिए कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यूं बनाया, ध्यान से समझना इस बात को। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, हमने एग्जैक्ट यही चीज उठा के रख दिया है, दिख रहा है ना आपको। तो ये हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब समझते हो 90 डिग्री। और ये जो एंगल है, ये वाला बीच का एंगल है, इसको हम थीटा बोल दें कुछ देर के लिए, सिंबॉलिक है, कुछ भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, बोलो समझ में आ रहा है। यही चीज उठा के ले आए हैं, ऐसा कहीं भी बन सकता है ना, पूरे जगह कहीं भी जोड़े। मान लो यही चीज अगर यहाँ जुड़ा होता तो भी एक राइट एंगल बनता कि नहीं। तो यहाँ पे जब राइट एंगल बनता है तो हमें ना इन तीनों साइड को पहले बढ़िया से समझना होगा किस साइड को क्या कहते हैं। जैसे आपको पता भी है, इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। बेस मतलब होता है आधार, जिसके ऊपर कोई चीज खड़ा हो तो उसको बेस कहते हैं। और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण। इसको लंब कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको लंब, इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। खैर हमें इंग्लिश से मतलब है, हिंदी से तो मतलब है नहीं। पहले पहचानना सीखो, जहां राइट एंगल होगा उसके ठीक उल्टे तरफ हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। जहां राइट एंगल होगा उसके ठीक उल्टे तरफ हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। और जो ये बेस है और लंब है वो डिपेंड करता है चित्र कैसा है। अगर हमने चित्र को ऐसे पकड़ा है मेरे तरफ से, तो ये आधार है, ये लंब है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, उसको नहीं बदलेगा। लेकिन अगर इसी चित्र को हम ऐसे घुमा लें तो ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा और ये बन जाएगा। बात समझ में आया? तो ये डिपेंड नहीं हो पाता है, डिपेंड नहीं हो पाता कि कौन सा लंब पकड़े और कौन सा आधार पकड़े, ठीक है। तो कैसे पकड़ते हैं? इस एंगल से पकड़ते हैं। अगर हम एंगल बता दें कि हम इसको अपना बेस एंगल मान रहे हैं तो यही फिक्स हो गया, ये आधार हो गया। लेकिन अगर हम इसको बेस एंगल बोलेंगे तो इसका मतलब ये आधार बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम आधार, अरे कर्ण तो फिक्स है भाई, ये तो फिक्स है भाई, सबसे लंबा साइड है, ये सबसे फिक्स है। लेकिन ये और ये बदल जाता है, इसलिए हमें एंगल का नाम बताना होगा कि हम किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम थीटा यहां लगा रहे हैं इसका मतलब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बात समझ में आया? लेकिन अगर हम यही एंगल यहाँ पे बोलते तो ये मेरा बेस एंगल बन जाता, तो ये आधार बन जाता और ये लंब बन जाता, यानी ये बेस बन जाता और ये परपेंडिकुलर बन जाता कि नहीं। तो हमारे पास कुल मिला के कितने साइड हैं? 3। क्या क्या साइड है बताओ भाई? एक तो आप बोल रहे हो कि सर परपेंडिकुलर है आपके पास, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक आप कह रहे हो कि सर हमारे पास बेस है, और एक कह रहे हो हाइपोटेन्यूज है, बोल रहे हो ना। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कुछ देर के लिए P बोलेंगे, इसको B बोलेंगे और इसको H बोलेंगे। हालांकि स्मॉल लेटर यूज करना है, कभी भी लेंथ दिखाना हो तो स्मॉल लेटर ही यूज करते हैं। अच्छा, रेशियो जानते हो अब क्या होता है? रेशियो पढ़े हो ना, 5वीं में पढ़ रखा होगा, जब एंट्रेंस दिया होगा तभी पढ़ा होगा। तो रेशियो का मतलब होता है तुलना करना, और तुलना करने में कम से कम 2 साइड तो चाहिए होता है। तो ये 3 लोग हैं, ये 3 साइड्स हैं, इनके साथ कितनी तुलनाएं हो सकती हैं बताइए फटाफट से। पहला तुलना हम परपेंडिकुलर के साथ किसके कर दे बताओ? बेस का। दूसरा तुलना हम परपेंडिकुलर के साथ किसका कर दें? हाइपोटेन्यूज का। तीसरा तुलना हम किसके साथ कर दे? बोलो, बेस के साथ किसका कर दें? हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। तो 3 ही तुलना हो सकता है? नहीं, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अरे भाई, खुशी का एज 15 साल है और तू 12 साल का है, तो ये रेशियो कितना निकलेगा? 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। लेकिन अगर हम प्रभात तुम्हारा एज पहले लिख ले, खुशी का एज बाद में लिख ले, तो ये भी तो एक रेशियो है। और ये रेशियो अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए एक तो P/B बोले हो एक रेशियो को, एक B/P भी एक रेशियो हो सकता है। P/H बोले हो तो H/P भी एक रेशियो बन सकता है, यानी B/H बोले तो H/B भी हो सकता है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? तो 6 तरह के रेशियो बनते हैं। तो यही हमारा पहला टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है टी रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसमें हम पहले रेशियो को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है। जैसे अब एक जो मेरे बात को कल्पना से थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि जैसे जैसे यहाँ का, जैसे मान लो ये 45 डिग्री है, ये तो 45 डिग्री पे ना ये वैल्यू और ये वैल्यू का रेशियो फिक्स हो जाएगा। 45 डिग्री पे ये वैल्यू का रेशियो फिक्स है। चाहे आप छोटा सा ट्रायंगल बनाओ और चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायंगल बना लो,
हाँ वैल्यू रेशियो एक ही आएगा, वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो ये 50 है, ये 50 है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1:1, 45 डिग्री पे। बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम यहाँ पे 45 डिग्री लगा रखे हो, यहाँ 500 रखोगे तो यहाँ भी 500 ही बनेगा। मतलब वैल्यू में वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन रेशियो में हमेशा क्या देंगे, फिक्स देंगे हमेशा। क्या बोले, समझ में आया? हर एक एंगल पे रेशियो फिक्स होता चला जाएगा। हर एक एंगल पे क्या हो जाएगा रेशियो, 30 डिग्री पे जो रेशियो है, वो चाहे छोटा ट्रायंगल बनाओ और चाहे बड़ा। जो लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं वो लोग कैसे बनाते होंगे, पहले मॉडल ही तो बनाते होंगे छोटा, कि भाई इतना इतना रखेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इसी को बड़े पंडाल वंडाल बना लेते हैं, कितना बड़ा बड़ा बना लेते हैं, है ना। तो ये इसी तरह से काम करता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, समझ में आया? अब एक चीज अभी और समझो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझो। जैसे मान लो हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझो। हम कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इसको और इसको हमने बराबर रखा है, तो ये 45 डिग्री बनेगा, है ना, क्योंकि ये 90 है और ये दोनों बराबर है, तो ये भी 45, ये भी 40। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो अब चाहे हम जो भी बड़ा से बड़ा ट्रायंगल बना लें, चलिए मान लो ये भी एक बड़ा ट्रायंगल हमने बना लिया और इसमें भी इसको बराबर रखेगा तो ये 45 ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे मान लो हम 10-10 रख लिए तो भी भाई रेशियो तो वही आ रहा है, यहाँ पे भी P और B का रेशियो 1 है, यहाँ भी P और B का रेशियो 1 है। लेकिन अगर ये डिग्री बदल देंगे, मान लो कि हम ये डिग्री 30 डिग्री का ले लें, तो ये 30 डिग्री का ले लें तो ये 5 होगा, तो मान लो हम अंदाज से बता रहे हैं, क्या होगा हमको नहीं पता, ये 7 हो जाएगा, तो रेशियो अलग हो जाएगा। तो हर डिग्री पे, मेरा कहने का मतलब है हर डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदलेगी हर डिग्री पे। लेकिन एक डिग्री पे वो चाहे जितना बड़ा ट्रायंगल बना लो सबका फिक्स रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इस डिग्री का सहायता लेकर के इस रेशियो को निकाल सकते हैं। तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है, धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो हम अभी फॉर्मूला में आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। पहला बात ये बताइए बच्चा मेरी तरफ से कि पहला रेशियो आपने कहा है, तो आज हम लोग पहला फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टी रेशियो। क्या बोलते हैं? पहला चैप्टर आपका यही है, टी रेशियो। तो इसमें हमने ये देखा कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हमारे पास कुल 6 रेशियो बनते हैं। पहला रेशियो क्या बना है, तुमने क्या बताया बच्चा? पहला आपने बताया कि P/H, दूसरा क्या बताया आपने, B/H, और तीसरा आपने बताया P/B, यही बताया था ना, 3 ठो। तो इस रेशियो को ना ये लोग अपने लैंग्वेज में कुछ नाम दे दिए हैं, तो कुछ डरना नहीं है कि क्या नाम होगा, कैसे नाम होगा। जैसे मान लो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल हमने पकड़ा, इसी एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ये हमारा B है, ये हमारा H है, ये हमारा P है ना। तो जैसे ही हम कहते हैं P/H तो आप समझ जाते हो इस साइड का लंबाई और इस साइड के लंबाई का रेशियो निकाला जा रहा है। तो इस रेशियो को इन लोगों ने नाम रखा है साइन। क्या नाम रखा है? साइन। एक्चुअली में पूरा खड़ा नाम जो है वो SIN ही है, यहाँ पे लिख दे रफ में, तुमको समझ आ, SIN ही है, लेकिन इसको हम बोलचाल भाषा में SIN लिखते हैं। तो सिन नहीं पढ़ना, साइन ही पढ़ना, ये शॉर्टकट है इसका, 3 लेटर लिया। जब हम बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालते हैं तो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोसाइन, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉस पढ़ते हैं, कोसाइन। कोसाइन समझ में आ रहा, दिख रहा है आपको? कोसाइन। और इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में हम लोग, क्या बोलते हैं? कॉस। क्या बोलते हैं? तीसरा जो रेशियो निकालते हैं परपेंडिकुलर और बेस का, तो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं टेन। क्या बोलते हैं? टेन में टी छोटा लिखना है ना, टेन। इसको शॉर्टकट में तो टेन बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम इसका टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब ये P और B का रेशियो, कॉस का मतलब B/H का रेशियो, साइन का मतलब P/H का रेशियो। ठीक है, इतना पकड़ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, P/H साइन, B/H कॉस, P/B। और अभी आपको ना पूरा कराते कराते आपको याद भी हो जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि हर तरह से इसको खोलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो ये समझ में आ रहा है बात है? तो इस रेशियो का कुछ उल्टा रेशियो भी तो होता होगा। अभी तो हम बताए कि हर रेशियो का उल्टा रेशियो भी होता है, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम? H/P बोल सकते हैं इसका उल्टा रेशियो। B/H को क्या बोलेंगे? H/B बोल सकते हैं, और P/B को हम क्या बोलेंगे? B/P बोलेंगे। तो इन रेशियो के भी नाम हैं, ठीक है ना, जैसे इनका नाम है वैसे इनका भी नाम है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? खुशी? हाँ बच्चा, समझ में आ रहा है? तो इस रेशियो का नाम बोलते हैं हम लोग कोसेक। क्या बोलते हैं? कोसेक। और थीटा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब तक ये थीटा नहीं लगाओगे तब तक समझ ही नहीं आएगा आप कौन से साइड की बात कर रहे हो।
थीटा जब लगाओगे तो ही पक्का होता है कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूस है। बात समझ में आ रही है? तो थीटा हम इसीलिए लगा रहे हैं कि इसी एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात करें, क्योंकि ये एंगल लगाया तो ये आप चित्र देख रहे हो, तो चित्र देखते ही ये एंगल के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब ये बेस है परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस है, उसी के रेस्पेक्ट में ये बात हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एक्यूट लगा देंगे तो ये बेस बन जाएगा, बता दिए ये बात तो हम कई बार बता दिए। तो अभी कॉस है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक, क्या बोलते हैं इसका? सेक। और इसका टेन है तो इसको बोलते हैं कॉट। अभी हम फिर से एक बार बताते हैं, समझ में आया? तो हमारे पास 6 रेशियो हो गए। 6 रेशियो के ओरिजिनल नाम क्या क्या है? ओरिजिनल नाम है साइन, SINE। दूसरा है कोसाइन, क्या बोले हैं? कोसाइन। तीसरा है टेंजेंट, क्या बोले? चौथा है कोसेकेंट, कोसेकेंट। पांचवा है सेकेंट और इसको कोटेंजेंट। बात समझ में आएगा मेरा? ये नाम है, अभी इस पे हम PhD नहीं करने वाले कि नाम क्यों पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमें सवाल सीखना है, तो बस अपना काम हो जाए। तो साइन को हम शॉर्टकट में क्या बताएंगे? साइन, ठीक है। थीटा तो लगाना ही पड़ेगा जो भी, अगर यहाँ अल्फा रहेगा तो अल्फा लगा लोगी, बीटा रहेगा तो बीटा लगा लेना, कोई दिक्कत है। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? कॉस। इसको क्या बोलते हैं? टेन। इसको क्या बोलते हैं? कोसेक। क्या बोलते हैं? कोसेक। इसको क्या बोलते हैं? सेक। और इसको क्या बोलते हैं? कॉट। बोलो इतनी दूर बात पकड़ में आई है कि नहीं? तो ये जो रेशियो है ये मेन रेशियो है। अब ये हमारा मूल रेशियो है और ये जो हमारे हैं इसके रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का मतलब उसके ठीक उल्टा। बात समझ में आए? खुशी के दिमाग में आ रहा है सर ये याद कैसे होगा कि किसका कैसे होगा, कैसे कैसे किसके साथ क्या रेशियो है। यहाँ हम क्या सीख रहे हैं? केवल साइड के लेंथ का रेशियो जब निकालते हैं तो उसको बोलते क्या है, ठीक है ना? साइड का रेशियो जब निकालते हैं तो उसको हम बोलते क्या है, ठीक है। तो आइए एक बात करते हैं, इसको याद करने का भी तरीका देखते हैं, और बहुत लोग इसको बहुत तरीके से सिखाते हैं, तुम अपने तरीके से भी बना सकते हो। याद रखो कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है ना। साइन कॉस टेन हो गया, तो साइन कॉस टेन को ये कैसे याद रखेंगे? इसको बहुत लोग याद बोलते हैं पंडित भोला प्रसाद हर हर बोलो, ऐसे याद कर लेते हैं। सिंपल हो गया। क्या बोले बताओ, क्या बोले, कैसे याद करवाए? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोलो, ठीक है। तो यहां देखो 3 बन गए कि नहीं? P/H, B/H और P/B बना। तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बोलो, ये आपको याद रहा तो ये हो जाएगा। अब इसी को उल्टा कर लो। अब इसका उल्टा करना है तो हर हर बोलो पंडित भोला प्रसाद। लेकिन इसमें गलती क्या होती है? पंडित हर, ये किसके लिए ये पता नहीं, तो ये तो आपको याद हो गया साइन कॉस टेन है। लेकिन अगर नहीं याद होता है तो अंग्रेजी में भी इसको याद करने का तरीका बनाया गया। कैसे बनाया गया है? सम पीपल हैव, बहुत टीचर लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, हमारे पास कोई नया तरीका नहीं है, हम जो है बता रहे हैं। सम पीपल हैव, है ना, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है ना। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो सम का S माने साइन हो गया, P मतलब परपेंडिकुलर हो गया और H मतलब H हो गया। तो साइन का मतलब क्या हो गया? P/H। कर्ली ब्राउन हेयर, C से कॉस हो गया, B हो गया और H हो गया। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो tan हो गया और ये P/B हो गया। बोलो बच्चे मेरे बात पकड़ पाए हो? ये छोटा सा चीज हमने अभी बताया टी रेशियो में। तो फाइनली हम लोग टी रेशियो जान गए कि किस किस रेशियो को हम क्या क्या बोलते हैं। साइन कॉस टेन मेन रेशियो है, इनके रेसिप्रोकल को, साइन के उल्टे को कोसेक बोलते हैं, कॉस के उल्टे को सेक बोलते हैं, टेन के उल्टे को कॉट बोलते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े कि रुके? कुछ पूछना है इसमें? देख लो अच्छे तरीके से। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है पहले इस बात को समझो। हमने देखा कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक रोटेटिंग आर्म है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज नेगेटिव वगैरह। फिर हमने बताया घूम के कहीं रुकेंगे तो वहां से अगर परपेंडिकुलर ले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल को एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेडियस है यही तो हमारा रेडियस का काम करेगा। तो इसको हम लोग R बोल लें तो कोई दिक्कत है? और ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है? Y एक्सिस के पैरेलल जो होता है उसको परपेंडिकुलर कह रहे हैं, और X एक्सिस के पैरेलल जो होता है वो बेस हो जाता है। तो जब हम रेडियस के साथ परपेंडिकुलर के साथ रेडियस का रेशियो निकालते हैं, P/R का रेशियो निकालते हैं, तो इसको साइन बोलते हैं।
और जब हम बेस के साथ रेडियस का निकालते हैं, बेस के साथ रेडियस का रेशियो निकालते हैं तो उसको कॉस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझे? जब हम परपेंडिकुलर की एक वैल्यू है और ये रेडियस की वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर और रेडियस का वैल्यू जब निकालते हैं तो उसको हम साइन बोलते हैं। ठीक है, इसी को तो एच बोला था, आर ही तो एच था हमारा, तो पी बाई एच को ही तो साइन बोले थे। और बेस के साथ जब रेडियस का रेशियो निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? कॉस बोलते हैं। बेस के साथ जब रेडियस का रेशियो यानी बेस यानी रेडियस मतलब हाइपोटेनस, समझ में आया बात? और पी और बी का जब रेशियो निकालते हैं तो उसको टैन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, इतना दूर बात पकड़ में आया है? आगे चले दूसरा फॉर्मूला में। चलो जी, तो आज हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। एक फॉर्मूला तुम समझे, फॉर्मूला में हम अब रेसिप्रोकल में कुछ रिलेशन समझेंगे। हमने अभी पढ़ा है, अच्छा बताओ, तुम लोग तो पढ़ने में तेज बच्चे हो, ये बताओ 5/3 है और इसका रेसिप्रोकल होता है 3/5। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? बोले दुष्टवा 1 आएगा। ये 3 से 3 कट जाए, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आएगा। आएगा ना? पक्का है? तो ये अगर ये बात देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे एक ले लें कि साइन थीटा, मेरा एक साइन थीटा जहां भी लिख रहे हैं तुम्हारे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि पी बाई एच लिखा हुआ है। जहां भी हम साइन लिखे वहां तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए कि क्या लिखा है? ये पी बाई एच लिखा है। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल क्या था? कोसेक था, कोसेक थीटा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। समझ में आया कि फिर से बताएं? देखो, साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का वैल्यू क्या होता है बच्चा? पी बाई एच। कॉस का वैल्यू क्या होता है? बी बाई एच। पी, अरे सॉरी उल्टा लिख दिए, पी बाई एच और एच बाई पी। पी से पी, एच से एच कट जाएगा, 1 आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 है। कोई दिक्कत? तो अगर हम इस पे ये लिखना चाहें कि सर साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब 1 बाई कोसेक थीटा। बात समझो प्रभात की नहीं? ये कोसेक को नीचे लेके चले आए, ठीक है ना? अगर हमें कोसेक निकालना हो तो क्या करेंगे हम? यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई साइन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कभी नीचे साइन लिखा है, ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? वो कोसेक। और नीचे अगर कोई डिनोमिनेटर में कोसेक है, ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? वो साइन बन जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। इसी पे हम 3 फॉर्मूला बना लें, क्योंकि रेशियो 3 है तो 3 बना लेंगे। दूसरा नंबर क्या होता है बताओ? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रिपोजिट है, इसको भी मल्टीप्लाई करने से 1 बनेगा। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। इसी से हम 2 बातें और निकाल लिए। क्या निकाल लिए? कि साइन ऐसे निकलेगा, कॉस ऐसे निकलेगा। ये आपका मेन फॉर्मूला है। इसी से हम 2 बात और निकाल लिए। क्या निकालेंगे? कि सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1/cos होगा। बोलो हाँ। और कॉस का वैल्यू क्या होगा? खुशी बता बच्चा। वेरी वेरी गुड, ठीक है। तीसरा हमारे पास एक और रेशियो है, क्या है? tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। बात समझ में आ रहा है? बोलो, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा प्रभात? वेरी गुड, थोड़ा तेज से बोला नहीं तो आवाज नहीं जाएगा माइक में तुम्हारा। और cot थीटा का वैल्यू कितना है? 1/tan थीटा। इतना दूर पकड़ में आया? इसके साथ ना वो 2 स्पेशल फॉर्मूला बताते हैं हमेशा। हालांकि बनाने को तो हम बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन ये 2 स्पेशल फॉर्मूला बताते हैं। क्या बताते हैं सुनो। कहते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, चलो इसको हटा दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करोगे तो आपकी वैल्यू tan थीटा आएगी। देखो, हम कोई भी चीज मान के नहीं चलेंगे, प्रूफ करेंगे पहले। अगर कहीं साइन बाई कॉस लिख दिए तो उसका मतलब tan होता है, यानी कहीं tan लिखा है तो आप ये लिख सकते हो। कैसे आओ प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा बताओ, साइन थीटा का वैल्यू डिवाइड बाई कॉस थीटा, यही तो लिखा है। साइन का वैल्यू साइन में डिवाइड देना है कॉस से, यही तो। हाँ जी, ये बताइए साइन का वैल्यू p बाई एच होता है बच्चा, और कॉस का वैल्यू b बाई एच होता है। और डिवाइड का साइन है, अगर हम p बाई एच लिखें इंटू h बाई b लिख दें तो h कट जाएगा, क्या बचेगा? p बाई b। और p बाई b क्या होता है? tan होता है। इस तरह से हम 6 का 6 बना सकते हैं पलट पलट के, लेकिन 6 का जरूरत नहीं लगता है। तो एक्चुअली में ये दिखाना चाह रहे हैं कि पहले के जो 3 रेशियो हैं उनमें ये रिलेशन है कि साइन और कॉस करोगे तो tan आ जाएगा, साइन कॉस डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा? tan आ जाएगा। इसका ठीक उल्टा कर लो, अगर हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो, कॉट बन जाएगा। अरे tan का उल्टा बन जाएगा, कॉट नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना, ये 2 फॉर्मूला हमने और एक्स्ट्रा बताया आपको कि ये आपका फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई है? हाँ जी,
आगे बढ़े या रुके? बोलो, बढ़े आगे। ये सब फॉर्मूला का यूज मतलब क्वेश्चन बनाने में। जी जी, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना, आप एक भी सवाल नहीं बना पाएंगे। इसलिए फॉर्मूला आपको पक्का होना चाहिए। और फॉर्मूला हम खाली लिखा नहीं रहे हैं, हम चाहते तो लिख के दे देते, बोलते याद करो रटो, लेकिन नहीं, हमने एक एक चीज बता रहे हैं डेरिवेट करके कि कैसे बनाए फॉर्मूला। समझ पा रहे हो ना बात को? चलो जी आगे बढ़े। तो अब तीसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी। क्या फॉर्मूला है? आइडेंटिटी। आज हम पूरा फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है? और समय बचेगा तो कुछ सवाल भी चलेंगे, लेकिन आज हम पूरा फॉर्मूला आपको बता देंगे। अब तीसरा जो फॉर्मूला हो रहा है, दो कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, तीसरा फॉर्मूला जो है वो आइडेंटिटी है। ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी हम लोगों के तीन ही हैं। अच्छा, एक चीज तो आप पढ़े भी होंगे, आप जानते भी होंगे, 8 में पढ़ लिया होगा कि ये H होता है, ये B होता है और ये P होता है, ठीक है ना? इसमें एक पाइथागोरस रूल चलता है, H² इज इक्वल टू P² प्लस B², ठीक है? बोलो, चलता है कि नहीं? तो इसको हम एक और तरीके से लिखना चाहे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, H² माइनस P² इज इक्वल टू B²। इसको और एक तरीके से लिखना चाहे तो H² माइनस B² इज इक्वल टू P², ऐसा नहीं लिख सकते? बस इसका यूज लगेगा, अब थोड़ा थोड़ा सुनो। आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1 ये कह रहे हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप स्क्वायर, साइन के वैल्यू को और कॉस के वैल्यू को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। प्रूफ करके दिखाएं? चलो, मान लेते हैं कि साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है बच्चा, है? और कॉस का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है। इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को हम जोड़ना चाहते हैं, तो P का स्क्वायर क्या होगा, P², H² क्या होगा, H², B का स्क्वायर क्या होगा, B² और H²। बोलो हाँ, राइट। आगे बढ़े। अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या होगा बाबू, H²। और यहाँ क्या बचेगा बच्चा, P² प्लस B²। एंड वी नो दैट द P² और B² का सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर इज इक्वल टू द H²। दैट मीन्स वी कैन पुट हेयर H² बाई H², और ये H कट के क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो इसका मतलब इसके बदले ये 1 लिखा जा सकता है। इसी तरह से दूसरा एक आइडेंटिटी आएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स टू 1। यानी सेक के वैल्यू को और tan के वैल्यू को स्क्वायर करके घटाओगे तो इसमें से कोई सेट करेगा और 1 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा आइडेंटिटी आएगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों आइडेंटिटी आप घर में इसी तरह से प्रूफ करके देख लेना, आ जाएगा। करके दिखा दें क्या? ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो पूछ लेना अगले दिन। ये बात समझ में आई? तो ये 3 आइडेंटिटी है, नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 आइडेंटिटी आपको जीवन भर, ट्रिगो पढ़िए आप, जीवन भर जरूरत लगेगा। तो ये बेस है आपका, समझ में आया? अब इस पे क्या क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या चर्चा चले आगे हमारी? चलो जी। तो अभी हम लोग अब आइडेंटिटी पे कुछ बात करेंगे। नंबर 1, पहली आइडेंटिटी हमारी क्या बताई आपने, बताओ? आपने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। राइटिंग पढ़ में आ रहा है ना, समझ में आ जाएगा? वो कुछ बच्चे कहेंगे सर कितना गंदा लिखते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ये हमारी मेन आइडेंटिटी है। अब इसमें ना बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, सुनो अभी कंफ्यूजन कहाँ होगी। अभी हम आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं तो साइन के साथ क्या रखा है, जब हम रेसिप्रोकल पढ़ रहे थे तो क्या रखा था साइन के साथ। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर साइन के साथ वहां कोसेक था, यहाँ कॉस आ गया। अरे भाई ये रेसिप्रोकल है, ये अलग चीज है, एकदम बिल्कुल अलग चीज। और जो अभी पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी, ये एकदम बिल्कुल अलग चीज है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि सर रेसिप्रोकल में तो आप साइन के साथ कोसेक रखे थे और यहाँ साइन के साथ कॉस रख रहे हैं। हम नहीं रख रहे हैं, ये फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। आगे चले तो यहाँ पे रखना। अब इसको अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसी एक बात से कितनी सारी बातें निकलेंगी, देखो। क्या हम साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉस निकालना चाहें तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कभी भी आपके परीक्षा में दोनों तरफ से याद रखना, कहीं ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं, ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, उलट पलट यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसी फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इस कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाया।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रभात समझ में नहीं आएगा तो पूछोगे। अच्छा 1, चलो इधर दिखा देते हैं, जगह कहीं है मेरे पास, हम सोच रहे हैं फेयर लिख रहे हैं तो गलती ना हो। खैर तुम अपना बनाओगे अपने तरीके से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर है तो क्या इसको 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख करके 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस नहीं लिख सकते? क्या लगाया, ए प्लस बी माइनस बी, नॉर्मल फॉर्मूला है। तो समझी कुछ? ये बता बच्चा कैसे करेंगे, इसका क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बात समझ में आया? ये हो गया आपका फॉर्मूला एक आइडेंटिटी का। दूसरा आइडेंटिटी क्या बोले थे आप बताओ, याद है? कुछ नहीं याद है? चलो बताते हैं। बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक के साथ देखो याद रखना, एक ठो प्लस में है बाकी दो ठो माइनस में है। यहाँ भी यही कंडीशन बना था, एक प्लस में है और दो ठो, तो ऐसे घबराना नहीं कि क्यों एक ठो प्लस में है दो ठो माइनस में, इसी चीज से तो आइडेंटिटी बन रही है। एक्चुअली काम वही चल रहा है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का ही, खाली वहां पे एक इन्होंने नाम रख लिया है साइन कॉस टेन और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अरस्तु बहुत बड़ा जानकार हुआ था, जानती है अरस्तु का नाम सुना है? एरिस्टोटली है उसको इंग्लिश में लोग एरिस्टोटली बोलते हैं। सुकरात, सुकरात का नाम क्या रखते हैं? सोक्रेट्स, है ना, पढ़ा है तुम लोगों ने इंग्लिश में, तो ये पढ़ा। तो ये अरस्तु का ही कॉन्सेप्ट था पूरा, ट्रिग्नो, मिस्र का आदमी था, इजिप्ट का, और इतना कुछ बनाया। अरस्तु है, प्लेटो है, और क्या नाम है इसका, सुकरात है। ये तो इन लोग गुरु शिष्य परंपरा में थे। सुकरात थे, विचारक थे, बहुत बड़े विचारक हुए। तो किताब पढ़ा है सुकरात का, दिखा देते हैं, पढ़ते रहते हैं सुकरात के बारे में, बहुत कुछ लिखता है। आइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चा बताओ? क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा? और अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा अगर हम 10 का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बच्चा बताओ? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इधर लेगा, ये 10 उधर लेगा। तो अच्छा टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अच्छा इस 10 को हम फिर से तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सेक प्लस, ठीक है, बात समझा प्रभात कैसे बोली? दोनों साइड रूट का दिए स्क्वायर कर, हाँ स्क्वायरिंग नहीं, स्क्वायरिंग कुछ नहीं किए, ए प्लस बी माइनस बी का रूल लगा दिया। इसमें क्या हो रहा है? ए स्क्वायर सेक थीटा का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस बी लगाया, ये 1 है, ए मत समझ लेना, ठीक है। आगे चलें। तो तीसरी आइडेंटिटी जो हमारी है, वो तीसरी आइडेंटिटी वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। इससे भी हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। बताओ क्या क्या निकलेगा, आप तुम बताओ, बोल खुशी। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस, ये उधर जाएगा तो प्लस, कोट नहीं कॉट, ठीक है। कोसेक थीटा का वैल्यू 1 प्लस थीटा। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 1, और यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू बताओ? रूट ओवर, ठीक है। और इसको तो हम फिर से तोड़ सकते हैं, किसमें? कोसेक प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1 में। बोलो बात समझ में आई है? तो ये हमने अभी एक और टॉपिक खत्म किया जिसका नाम है आइडेंटिटी। ये सब हमें फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी। चौथा फॉर्मूला अब आपके काम का है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारे पास, अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। ये स्केल चाहिए होगा यार बच्चा, हमको स्केल नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी, रुक तो थोड़ा खोज। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, हम समझाना जो चाह रहे हैं। घड़ी कैसे चलता है? घड़ी टिक 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 चलता है, बिल्कुल घड़ी जैसा ही ये लोग क्या मान के चल रहे हैं, इसको मान के चले, है ना। मान लो ये 1 डिग्री ऐसे बढ़ा, तो ये इतने दूर को हम मान लो कुछ देर के लिए 1 डिग्री बोल रहे हैं। ओ सॉरी, इनको देखे नहीं पाऊँ, उधर खिसका दिया। तो ये 1 डिग्री बढ़ा, तो अगर ऐसे ही ट्रायंगल में कभी ये ट्रायंगल है और ये मान लो ऐसे बढ़ा, तो यहाँ 1 डिग्री है ना, है ना। तो याद रखना इसमें भी मिनट वगैरह होती है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। एक तो होता है कि, ध्यान रखो,
पहले 60 सेकंड है, 60 सेकंड का बनता है 1 मिनट बनता है, और 60 मिनट का बनेगा 1 डिग्री, ठीक है ना, और 90 डिग्री का आपका बनेगा एक राइट एंगल। इतना तो बात समझ में आ रहा है। तो ये कैसे हुआ, डिग्री मिनट क्या है पहले समझो। मान ले ये एक डिग्री हमने ली है, अब इसको अगर हम 60 भाग करें तो जो एकदम सबसे छोटा वाला होगा वो भी तो कुछ माप बना के देगा ना, तो ये जो माप बन के आया ये क्या हो जाएगा हमारा मिनट। अब इसको भी 60 टुकड़ा कर दें तो बस वही सही है। तो यहाँ पे हर मिनट हर डिग्री पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम खाली डिग्री डिग्री नहीं पढ़ सकते ना। अरे 1 डिग्री और 2 डिग्री, मान लो ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऐसे खींच लो और ये ऐसे खींच लो मान लो, तो ये डिग्री चेंज हो रही है ना, तो हर डिग्री पे तो रेशियो बदल जाएगा। तो इसलिए ये डिग्री में क्या होता है ये समझो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। ये 60 मिनट 60 सेकंड का 1 मिनट, ऐसे ही बोलते हैं, मिनट ही बोलते हैं। 60 मिनट का और 90 डिग्री का एक राइट एंगल, ठीक है ना, और 360 डिग्री का आपका सर्कल बन जाएगा, है ना। बात समझ में आया। तो ये आपको क्यों बताया, यहाँ तो हर डिग्री हर मिनट पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर आपके पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा या पीछे चार्ट में देखोगे कभी, तो हर 1 मिनट हर डिग्री पे रेशियोज बदल रहे वैल्यू निकल रही है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम कितना याद कर पाएंगे, और कोई भी नहीं याद कर सकता, क्योंकि हर मिनट हर डिग्री पे वैल्यू चेंज है। तो इसको कंप्यूटराइज्ड इन्होंने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना। तो इतना चीज तो हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अब ये कह रहे हैं कि कम से कम कुछ वैल्यूज को आप याद रख लीजिए, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल। क्या बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे। स्टैंडर्ड एंगल में क्या क्या इन्होंने रखा है, कह रहे हैं कि बच्चे हर डिग्री हर मिनट में तो वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन आप पूछे कि स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू आपको याद कर लीजिए, ठीक है। ये रहा स्टैंडर्ड एंगल में क्या होगा, ये कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल मानते हैं। स्टैंडर्ड एंगल ये मानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 0 ये इतना स्टैंडर्ड एंगल मानते हैं। कुछ लोग ना इसके अलावा आपको पढ़ाएंगे, 15 डिग्री भी पढ़ा दें और 75 डिग्री भी पढ़ा देते हैं, तो ये पढ़ाते हैं कुछ लोग। हम भी लोग देख लेंगे क्या दिक्कत है, हम लोग निकाल लेंगे भाई क्या दिक्कत है, हम भी लोग सीख लेंगे क्या होता है 15 डिग्री 75 डिग्री। तो अभी हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री और ये इस पे सेट करेंगे। बात क्या है कि मान लीजिए हम एक तो अगर प्रूफ करके दिखा देंगे तो सब वैसे ही प्रूफ होगा, हम एक वैल्यू को प्रूफ करके दिखा देंगे। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि अगर कोई राइट एंगल, ठीक है ना, में ये 45 डिग्री आए, अगर ये 45 डिग्री है तो उसके जो रेशियोज होंगे साइन के, कॉस के, टैन के जो रेशियोज होंगे वो फिक्स्ड होंगे। दुनिया का कोई राइट एंगल बना लो, अगर एक तरफ तुमने 45 डिग्री ले लिया तो वैल्यूज में वो भले ही कुछ कुछ हो जाएं, लेकिन रेशियो में हमेशा वो फिक्स ही रहेंगे। तो ऐसे ही 0 डिग्री पे हर डिग्री हर मिनट पे फिक्स है, हर डिग्री हर मिनट पे फिक्स है। तो हमें क्या करना होगा, कुछ एक एंगल का वैल्यूज निकाल लेना होगा और उसको याद रख लेना होगा, क्योंकि उस पे हमारा चैप्टर बनेगा और चैप्टर चलेगा भी, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए कौन कौन सा एंगल बताया आपके एक्यूट एंगल में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास रेशियो होते हैं बच्चा, साइन होता है, बोलो, कॉस होता है, टैन होता है, यही 3 मेन रेशियो है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वेरी गुड, कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट, वेरी गुड, आपको तो याद हो गया। साइन कॉस टैन ये हमारे 3 मेन हैं और सेक कॉसेक कॉट है। तो साइन के 0 डिग्री में वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। साइन के 0 डिग्री में वैल्यू कितनी होती है, साइन के 30 डिग्री में वैल्यू होता है हाफ, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। कॉस में ठीक उल्टा है, एकदम इसके बैक टू बैक बैठाते चले जाओ, ये हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री कितना होगा √3/2, 45 में 1/√2, ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये 0 होता है। अभी हम देखेंगे कि ये वैल्यू कहां से आ गया, फटाक से कैसे अपने मन से आ गया, अभी सब समझेंगे। पहले चार्ट समझ लेते हैं। अच्छा, साइन बाई कॉस करने से टैन होता है। अभी आपको पढ़ा के आए कि अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड दे दें, साइन को कॉस से डिवाइड दे दें तो टैन बन जाता है, ये पढ़ के आए हम लोग। तो यहाँ पे भी वही हम करेंगे। अच्छा बताइए, साइन बाई कॉस 0/1 कितना होता है, 0 में अगर 1 से डिवाइड दे दे तो 0 हो जाएगा।
1/√2 में √3/2 से डिवाइड दे तो 2 कट जाएगा। 1/√3 बच्चा क्या बोल रही है? अगर 1/2 में डिवाइड दें, किससे बोले थे? √3/2 से। 1/2 इंटू 2/√3, 2 कटेगा तो √3 बचेगा। क्या बचेगा? क्या रूट 1/√3 हुआ ना, ये 1/√2 1/√2 क्या बन जाएगा? पूरा कट गया, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा √3/1 या 1√3। 1/0 क्या होता है? नहीं बच्चा, 1/0 जीरो नहीं होगा। आओ थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करते हैं कि 1/0 क्यों जीरो नहीं होता। मैथ्स में ये अलाउड ही नहीं है कि आप नीचे में, अच्छा देखो 1/0 का क्या मतलब है? इसका मतलब 0 से डिवाइड देना है 1 में। 0 का टेबल पढ़ो 1, तुम कह रही हो आंसर आएगा 0। 0 1 सा 1 होता है क्या? 0 0 सा 0 होता है। 0 0 सा 1 थोड़े ना हो जाएगा। तुम कह रही हो 0 लिख दीजिए, बोलो कितना आएगा? 1। भाई 0 1 सा तो 0 होता है, 1 तो आ ही नहीं रहा, क्या होगा? इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है अनडिफाइंड। क्या बोला जाता है? इसका डेफिनेशन नहीं है। इसीलिए मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नॉट अलाउड, ये अलाउड ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि जैसे आप नीचे लिखेंगे पूरा सवाल ही क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, कि डिफाइंड ही नहीं है इसे। समझ में आया बात? तो इसलिए याद रखना कि यहाँ पे अगर 1/0 लिखा है, डिनोमिनेटर में 0, इसका मतलब क्या होगा? ये आंसर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी किसी बुक में ना ऐसा साइन बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने हमसे क्या मतलब है। आगे बढ़े। कोसेक साइन का उल्टा होता है। 0 है तो यहाँ कितना होना चाहिए? रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल, हाँ 1/0, और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो यहाँ लिख दे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, समझ जाओगी ना? अच्छा 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2। √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। कॉस का उल्टा सेक होता है, बताओ 1 का उल्टा क्या होगा? क्या यही चीज फिर से रिपीट बिठा दें? उल्टा आएगा ना। √3/2 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का 2, और 0 का उल्टा, हाँ 0 का उल्टा 1/0 होगा, और 1/0 मतलब क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आया? कॉट बताओ 10 का उल्टा, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक है, ये घर में आप चार्ट बनाएंगे कई बार, तब आपको याद होगा, ठीक है? 1/√3 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा √3 का, और अनडिफाइंड मतलब 1/0 है, तो 0/1 क्या होता है? 0। बात समझ में आया? ये आपका चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसको आप अच्छे से समझेंगे। अब बीच में हमने कहा कि 15 डिग्री करना है और 75 डिग्री हमें लगाना है, वो कब लगाएंगे हम सिखा देंगे, कैसे निकालना है बता देंगे। आगे बढ़े। यहाँ पे एक चीज हमें ये सीखना है कि सर ये वैल्यू जो बैठा है करेक्ट है भी या नहीं। अच्छा मान लीजिए ये 45 डिग्री है, ध्यान से देखो प्रभात, ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना होगा बच्चा? 45 होगा। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया? इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। इस साइड को क्या वैल्यू ले ले, जो तुम कहो वो ले लो। कितना वैल्यू ले ले? 5। तो ये भी 5 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। समझे हो कि फिर से बताएं? h² = p² v²। अभी तो तुम ही बताया कि हमको फॉर्मूला मालूम है। हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है, और पेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? h² = 2 बार 5 का स्क्वायर, अच्छा चलो 50 हो गया ये। और h = क्या होगा? √50। 50 को बाहर निकालोगे तो क्या होगा? 5 × 5 = 25, 2 5, 2 तो 5 बाहर निकल के 5√2 नहीं हो गया? तो अगर ये a होता है, ये a होता है, तो ये a√2 ही होता है। अगर ये a है, ये a है, तो ये a√2 ही होगा। अब बताओ, हम एक बात बताना, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? चलो साइन थीटा की जगह तो एंगल मिल गया हमें 45 डिग्री। साइन का वैल्यू क्या होता है? p/h। p कितना है और h कितना है? तो 5/√2 काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1/, क्या वही वैल्यू दिया हुआ है। कॉस का वैल्यू क्या होता है? कॉस 45 निकालना है हमें। कॉस 45 b/h 5/5√2 काट के कितना हो जाएगा? 1/√2। tan का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा = क्या होता है? p/b। तो p कितना है? 5, और b कितना है? 5। तो 5/5 कितना होता है बच्चा? 1। देखो वही वैल्यू नहीं आ रही है आपके, बिल्कुल वही वैल्यू आया कि नहीं?
साइन कॉस टेन का वैल्यू, अब इसका रेसिप्रोकल है, बस समझ में आया। तो मतलब इसका मोटा मोटा ये तरीका है कि वैल्यू ठीक है, इन्होंने जो बताया ठीक ही बिठाया, हमने एक तो प्रूफ करके दिखा दिया कि दुनिया का कोई ट्रायंगल रहे वो अपने अपने एंगल पे रेशियोज फिक्स दे देगा। अभी तक का निचोड़ बात यही निकला है, इतने देर हमने जो किचपिच किया है इसका एक निचोड़ निकला है कि दुनिया का कोई ट्रायंगल हो वो हमेशा आपको क्या देगा, एक फिक्स रेशियो देगा, एक फिक्स्ड एंगल पे। एंगल फिक्स है तो रेशियो क्या आएगी, फिक्स आएगा। बात समझ में आया। इसको याद नहीं कर पाते बच्चे, बहुत मुश्किल होती है ना मुश्किल कि कैसे याद रखेंगे। इसका एक सिंपल रूल है, ठीक है, आओ सिंपल रूल से याद कराते हैं। वैसे आपको याद हो जाएगा, कुछ दिन में याद हो जाएगा, अभी जब सवाल बनाना शुरू करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। फिर भी बच्चों को लोग, टीचर लोग अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि देखो ये इस तरह से याद कर लो, उस तरह से याद कर लो। चलो हम भी याद करेंगे। हाथ दो, अपना हाथ निकाल, यहाँ रख, ठीक है, फैला के ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से लोग याद करवा देते हैं कि ये भी एक तरीका है लोगों को याद करवाने का। हटा दो। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद करने का तरीका है। चलो उल्टा करके दिखाते हैं। ये आपका अंगूठा है, यहाँ लिख लो 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ लिख लो 30 डिग्री, यहाँ लिख लो 45 डिग्री, यहाँ लिख लो 60 डिग्री और यहाँ लिख लो 90 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर हमें साइन निकालना है, साइन 0 डिग्री है ना, साइन निकालना है तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिए कि 0 डिग्री के इधर अगर हमें साइन देखना है तो अंगूठे के इधर देखना होगा, और अगर कॉस देखना है तो अंगूठे के उधर देखना पड़ेगा। और रूल है फिंगर बाई 4 का रूट। अच्छा बताइए, साइन 0 डिग्री में ध्यान से समझो, साइन 0 इधर कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं, तो 0/4 कितना हो जाएगा, है 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना निकला बताओ तुम, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना निकालियो, 0, ठीक है। अच्छा साइन 30 डिग्री में इधर कितनी उंगली है, इस जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो, मेरे हाथ से समझो, ये यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसके इधर कितनी उंगली है, 1, तो यहाँ पे 1 है और 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/। इसी तरह 45 निकालना है तो इस इधर कितनी उंगलियां हो गई, 2/4 का स्क्वायर रूट यानी 1/√2। समझ गए बात को। कॉस निकालना होगा तो उल्टे तरफ से निकाल लो। कॉस में क्या होता है, इधर की उंगली देखते हैं, कॉस 0 डिग्री, इधर कितनी उंगलियां हैं 4। अगर हमको कॉस देखना है तो इधर देखना है, 4 उंगलियां हैं तो 4/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये मेरा मैटर ही नहीं था, ये तो हम ऐसे बकवास सिखा दिए, ये कोई काम नहीं, परीक्षा में ऐसे बच्चे लिख के चले जाते हैं। तो साइन कॉस तो ऐसे ही देख लेंगे वो, और साइन बाई कॉस करेंगे तो tan आ जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट कर लेंगे तो वो हो जाता है। लेकिन ये ऐसा रद्दी काम करना नहीं, ये आप सवाल बनाते बनाते ना आपको याद हो जाएगा, जब 10-20 सवाल बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। मेरा मैटर कुछ और था, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये समझो। मान लो कि ये मेरा एक सर्कल है, हाँ बच्चा, ये हमारा एक सर्कल है, बहुत छोटा बन गया, कंपास होने से ना बहुत मजा आता है, कंपास से बड़ा सा दिखाता है एकदम। चलो ठीक है, इतने से समझो। ये हम इसको 4 क्वाड्रेंट में बांट दिए और ये मूव करेगा, एक रोटेटिंग पॉइंट है, मान लो यहाँ पे अभी कौन सा, इसी के ऊपर है, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, जब एक के ऊपर एक है 0 डिग्री का। तो साइन में हमने क्या कहा था, आपको याद है, साइन 0 डिग्री में क्या होता है, हमने बताया था रेडियस क्या बताया था, P/H बताया था, यानी परपेंडिकुलर और रेडियस का रेशियो होता है। याद आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो हमने क्या बताया, क्या P/R का रेडियस H/R का रेडियस, ये बताया था ना। आइए इधर देखते हैं। तो P मेरा परपेंडिकुलर कहाँ है, यहाँ तो कुछ भी परपेंडिकुलर नहीं, 0 डिग्री पे थोड़ा भी परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा। तो परपेंडिकुलर कितना है, 0 है, और रेडियस का एक वैल्यू मान लो 5 है, तो 0/5 क्या निकलेगा, तो यही तो वैल्यू निकला है बच्चा, 0 है। अच्छा अगर हम साइन 30 डिग्री पहुंचे, मान लो कि यहां तक पहुंचा, तो ध्यान से देखो, ये डाउन किया हमने, तो साइन 30 डिग्री में ये P का वैल्यू कुछ मिला कि नहीं मिला, P तो कुछ बन गया ना। जैसे जैसे ये ऊपर डिग्री बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे हमको परपेंडिकुलर मिलता जाएगा कि नहीं। तो जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ाते जाएंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और रेडियस तो फिक्स है, R तो वही है। तो अगर ये यहाँ पे जैसे मान लो 5 है तो P कितना आएगा, मान लो यहाँ पे 2.5 आएगा, ऐसे आता ही है, तो ये 1/2 होगा कि नहीं फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये है कि साइन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनते चलो, साइन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जा रही है।
और 90 डिग्री पे जा करके जब ये एंगल बनाएंगे 90 डिग्री, इसका मतलब रेडियस और परपेंडिकुलर दोनों सेम हो गए। समझ में आया? तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा कि नहीं। यहाँ देखो 90 डिग्री पे मेरा 1 बन गया कि नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर और रेडियस दोनों एकदम सब बराबर बराबर हो गए। और 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर मेरा 0 था, लेकिन रेडियस अपनी फुल वैल्यू लेकर रखा था, इसलिए 0 आया था। कॉस में क्या होता है, कॉस में b बाई एच होता है। अच्छा बताओ, इसी चीज को समझो कॉस से, कि मेरे पास एक सर्कल है और ये आपका ये ऐसे है, ये बेस है ना, ये बेस है और ये हमने यहाँ खींच दिया। मान लो अभी बेस 0 डिग्री पे समझो, तो बेस मेरा कितना बड़ा है, पूरा है और रेडियस भी पूरा है। तो b बाई एच क्या होता है, b बाई एच तो कॉस होता है। बेस भी मेरा 5 है, रेडियस भी 5 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए 0 डिग्री पे 1 नहीं आया था। देखो 0 डिग्री पे कितना आया था, 1। अच्छा अभी ये थोड़ा चला गया तो देखो बेस छोटा होता जा रहा है, पहले इतना बड़ा बेस था, अभी कितना बड़ा बेस बना। अब और छोटा अगर करेंगे तो बेस छोटा नहीं होता जाएगा, और 90 डिग्री पे क्या होगा, बेस पूरा खत्म। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, बेस 0 हो गया। हमारा क्या होता है, बेस का वैल्यू 0 हो गया और हाइपोटेनस अभी भी पूरा वैल्यू लेके बैठा है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। क्या यही वैल्यू नहीं लिखा था हमने, देखो यहाँ 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का वैल्यू धीरे 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 जैसे जैसे ये एंगल रोटेट करेगा वैसे 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 बढ़ता जाएगा। 90 डिग्री पे आके एकदम मैक्सिमम हो जाएगा ना 1, लेकिन 90 डिग्री से जैसे ही पार करेगा तो फिर से परपेंडिकुलर की वैल्यू छोटी नहीं होने लगेगी, है। यानी कि 0 से, ध्यान से सुनो अब मेरा पक्की बात सुनो, 0 से लेके 90 डिग्री तक बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, बोलो, साइन। साइन की वैल्यू बढ़ रही है। फिर 90 से लेके 180 तक घटेगा, क्या होगा, घटेगा। फिर 180 से लेके 270 तक फिर बढ़ेगा। क्या यहाँ पे आएगा जब, तो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं, है। और फिर इससे घटेगा, मतलब एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलना मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगी, 1 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर और रेडियस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उससे ज्यादा थोड़े ना जाएंगे। तो साइन और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 से ऊपर नहीं जाती। बात समझ में आया कि इसमें कुछ पूछना है या रोके। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 है। तो ये आप कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझे कि नहीं, कि कैसे वैल्यू बना होगा, कैसे घट रहा है। हर मिनट हर सेकंड पे डिग्री चेंज हो जा, डिग्री चेंज होने से वैल्यू चेंज हो जा रही है। क्या अगला कॉन्सेप्ट दें हम या रुकें, जैसा तुम लोग कहो। भाई हमको तो अपलोड करना है, तुमको डाउनलोड करना है, तुम्हें बुद्धि लगेगी थोड़ी। आगे बढ़े या रुके, बोले बढ़े कि रुके, पूछना है कुछ इसमें, एक बार चेक कर लो भाई क्या क्या पढ़े अभी तक हम लोग, बहुत कुछ पढ़ डाले। ये तो समझ में आ गया था, नेगेटिव पॉजिटिव एंगल। अब ये सब रेशियो अब और इजी हो गया, पक्का हो गया कि भाई रेशियो से कितनी बात खुली, एक छोटे से रेशियो से हमने कितना कुछ खोला है। आगे बढ़े, तो चलिए अब एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, चलो घसीटा लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ी होगी, जब दो एंगल को जोड़ के 90 होता है तो क्या बोलते हैं, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बोल रहे दुष्ट तू बोल, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। अच्छा 30 का क्या होगा, रुक जा बोलना नहीं, बोलो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। अरे भाई दो एंगल को जोड़ के 90 करना है, पहला 30 है तो दूसरा कितना होगा। तो इतना क्या विचारना है, गाय का दूध पीता नहीं क्या तू। 60 का कितना होता है बोल, है 45 का क्या होगा, 45 और 90 का क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें अगला कॉन्सेप्ट ये देखना है कि क्या इनके कॉम्प्लीमेंट्री में भी कोई रिलेशन है या नहीं है। तो तैयार हो, आगे बढ़े, चलो जी। लो जी, आपको अब हम सिखाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है पहले समझो। ये बताइए, अभी हमने राइट एंगल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। यहां कोई एक डिग्री बताओ कितना ले लें, अगर हम थीटा ले लें कोई दिक्कत है। यहां कितना डिग्री होगा, ये तो 90 है, ये तुम अगर थीटा लियो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी,
90 डिग्री माइनस थीटा, दिमाग नहीं चलता है। दो चीज का जोड़ अगर 90 है, पहला वाला थीटा ले लिए हैं तो दूसरा वाला, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है। इतना इतना कमजोर तो तू नहीं है बच्चा, ये नहीं होता है। फिर इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, आगे सुनो। अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में बात करें, हम ध्यान से सुनो, ये किसी बुक में नहीं लिखा होगा ऐसा वैसा वर्ड, हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ अगर थीटा हम बात करें, अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में बात करें तो साइन का वैल्यू क्या होगा बताओ? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चा, बता मेरे बच्चे। P/h नहीं होता है, बोलो फटाफट से, क्या होगा? P/h। तो P यहाँ क्या है? AB है, और H क्या है बेटा? वेरी गुड, प्रभात समझ में आ रहा है? cos थीटा का वैल्यू तू बता दे बच्चा। B/h होता है, तो B क्या है हमारे पास? इस थीटा के रेस्पेक्ट में सोचना, अभी हम इस थीटा के रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। क्या हो जाएगा बोलो? BC/AC। अच्छा tan क्या हो गया बच्चा? tan बता। P/B परपेंडिकुलर बाई बेस। तो P कितना है हमारे पास? AB, और बेस कितना है? BC। समझ में आया? अच्छा, साइन का उल्टा आप बता सकते हैं ना, कोसेक होता है। कोसेक का क्या वैल्यू होगा? AC/AB। क्या ये सोचने की जरूरत है? कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्या बोला? AC/BC। अच्छा, tan का उल्टा क्या होता है? BC/AB। ये पक्का हो गया। हमने कहा था ना कि अगर हम डिग्री चेंज, मतलब एक्यूट एंगल को चेंज कर दे तो सब उलट पलट हो जाएगा। इसलिए हमें ये बताना होता है कि हम किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आइए, इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन, यही तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों जोड़ के 90 हो रहे हैं, यही तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम 90 डिग्री माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो हमें क्या निकालना होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर क्या निकालना होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। घबरा तो नहीं रहे हो? ये एंगल लिए थे, अब इस एंगल से बात करेंगे। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो ठीक है? तो बच्चे मेरे ये बताओ कि ये अगर हम लोग निकालना चाहें, अब ये देखो मेरा एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल, तो क्या ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये हाइपोटेन्यूस बन गया? समझ पा रहे बात को? तो साइन क्या हो जाएगा? साइन का मतलब होगा P/h। इस बार ये P है और ये H है, बात समझ पा रहे हो? तो कितना हो जाएगा बताओ? BC/AC। और cos का B/h, B क्या हो जाएगा? AB/AC। tan क्या हो जाएगा? BC/AC। AB, tan मतलब P/B होता है, तो BC/AB है ना? अच्छा, कोसेक क्या हो जाएगा बताओ? AC/BC हो गया। और कॉस सेक क्या हो जाएगा? AC/AB। और कॉट क्या हो जाएगा? AB/BC। क्या मजा आया बात को? क्या किए हम लोग फालतू इतना देर बकवास कर रहे हैं? ध्यान से देखो, थीटा के रेस्पेक्ट में जो साइन है, क्या कॉस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री थीटा में वही वैल्यू है? बोलिए, दिख रहा है आपको? ये बताओ, साइन में थीटा में जो वैल्यू है, क्या कॉस में 90 डिग्री माइनस थीटा में वही वैल्यू है? कॉस में जो वैल्यू है, क्या साइन में वही वैल्यू है? क्या हम कह सकते हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं? मतलब थीटा में जो वैल्यू है कॉस में वही है, तो ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ये और ये और ये और ये। बिल्कुल इसी तरह से देखो, tan और cot, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, और cot का वैल्यू क्या आता है? tan के बराबर है ना? अच्छा, कोसेक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है सेक का, और सेक जो कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? कॉस का, है ना? सेक कॉसेक एक दूसरे। अब फिर से सुनो जो कह रहे हैं, जब हम टी रेशियो पढ़ रहे थे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या लिए थे? कोसेक। जब हम आइडेंटिटी पढ़ रहे थे साइन के साथ क्या लिया था? कॉस। और जब हम ये कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं तो साइन के साथ क्या ले रहे हैं? फिर से कॉस। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि सर क्या साइन कॉस हमेशा साथ साथ चलेगा? बिल्कुल नहीं, ये कोई नहीं, याद रखना। ये रट्टा नहीं लगाना कि सर उसमें कोसेक था, इसमें कॉस है, उसमें tan, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो, कोसेक का रेसिप्रोकल तो कायदे से साइन होता है, लेकिन कोसेक के साथ यहाँ क्या बन गया? सेक। और आइडेंटिटी में क्या बना था? कोसेक के साथ कॉट बना था, दिख रहा है आपको? तो ये लॉजिक मत लगाना कि भाई उसके साथ ये रहता है हमेशा। ये दोनों भाई भाई नहीं कि हमेशा साथ रहते, तुम लोग जैसे साथ साथ रहती है। ठीक है, आगे बढ़े।
बोलो नहीं समझ में आया तो आगे बढ़े। अब इसका फॉर्मूला लिखाएंगे, बात समझ में आए? यूज कहाँ पे? हम बताएंगे ना फॉर्मूला, भी तो फॉर्मूला समझ रहे हो। कहीं पर अगर लिखा है कि साइन 30 डिग्री, तो उसके बदले में हम इसका कॉस 60 डिग्री नहीं लिख देंगे? बोलो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ। कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है कि नहीं? तो हम एंगल को बदल सकते हैं। अब देखिए, आइए वैल्यू देखिए, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट्री जीरो, हाफ का कॉम्प्लीमेंट्री हाफ, 45 का 45, 60 का 60 और 90 का 90 मिल गया। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कॉट। जीरो के साथ जीरो, 1/√3, 1/√3, 1, 1, √3 और अनडिफाइंड अनडिफाइंड। तो पता कैसे चलता है कि 10 का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है? अभी तो निकाले 10 का कॉम्प्लीमेंट्री, अभी तो लिखेंगे भी। वैसे तो अभी यहाँ दिखाई दिए तुमको कि साइन, जो हम थीटा में जो साइन लिखे थे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो वैल्यू है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुए? अरे भाई, अगर मान लो यहाँ 30 डिग्री लोगे तो यहाँ क्या लोगे? 60 होगा। हमने थीटा इसलिए लगाया कि वो किसी भी एंगल पे चल जाए। तो अगर ये 30 ले रहे हो, ये 60 हो रहा है, तो जो साइन में 30 होगा वो कॉस में 60 होगा। तो साइन में 30 में जो वैल्यू होगा कॉस में 60, वही तो वैल्यू बिठा रहे हैं। नहीं, साइन 30 कॉस 60 सेम वैल्यू है। नहीं दिख रहा, इधर को दिखा देते हैं। साइन 30 कॉस 60। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप ये देखें कि कौन कौन से एंगल किसके किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो आइए एक चीज और बताते हैं, आओ ध्यान से सुनो। साइन में हमने क्या बताया कि साइन थीटा जो है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। बोलो हाँ। कोई मंजूर है कि गलत है? बोल रहे कुछ ही? हाँ बच्चा बोलो, ठीक है? बुझाया है कि नहीं? बुझा गया है? बिहार में ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, कॉस का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा किसका से कॉम्प्लीमेंट्री होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी साइन और कॉस ये पेयर में चलेंगे। किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। दूसरा पेयर क्या बच्चा हमारा? चलो बताओ दूसरा पेयर क्या है? सेक थीटा जो होगा वो किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है? कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। और कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। तो ये दोनों पेयर में चलेंगे, ठीक है? अच्छा, तीसरा बता बच्चा क्या होगा? 3, 4, 5 नंबर में क्या बोलते हो? टेन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। और कॉट थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। ये बात समझ में आई आपको? तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बना है वो भी समझा दिया, और क्या फॉर्मूला है वो भी। मतलब आपको याद क्या रखना है? बस इतना सा बात, ये सब नहीं याद रखना है, तुम समझाने के लिए कर रहे हैं बकवासबाजी। समझ में आया? एक फॉर्मूला और, बस तुम्हारा आज का काम खत्म। एक फॉर्मूला और झेल लो कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अब हम बोल दे कभी साइन थीटा वैल्यू, वो जब सवाल में आएंगे तो हम सिखाएंगे। अभी आप खाली फॉर्मूला को समझ गए कि नहीं? खाली ये समझो। जब नहीं डेरिवेशन नहीं आएगा तुमको, डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा तुमको, फॉर्मूला का एप्लीकेशन पूछेगा। भाई फॉर्मूला से सवाल बनेंगे, फॉर्मूला हम तुमको देख के लग रहा है कि डेरिवेशन भी आ जाएगा ना? जैसे जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तुमको लग रहा है कि डेरिवेशन आएगा इसीलिए इतना समय लगा रहे हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि हम आपके पास समय इसलिए लगा रहे हैं कि आपको ये फॉर्मूला रट्टा ना लगाना पड़े। हर एक चीज डिराइव्ड होके आया है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लॉजिक है। ऐसे नहीं रट्टा मार लिया कि लगा दिया, ठीक है ना? अब एक चीज समझो, ध्यान से सुनो, एक मिनट ध्यान से सुनना। हमको याद नहीं है, हम ऐसे ही समझाना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं। हमारे पास किसकी वैल्यू थी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। किसी एक का मान लेते हैं। मान लो हमारे पास साइन की वैल्यू है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 1 है। घबराना नहीं, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से याद होगा। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चे हम क्या 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या 45 में से 30 घटा के 15 निकाल सकते हैं? अच्छा, ये कभी कॉन्सेप्ट मत लगाना कि 45 डिग्री की वैल्यू है इतना तो यूनिटरी मेथड से 1 डिग्री निकाल लेंगे। वैसे यहाँ नहीं चलता, ध्यान से सुनना। 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटा के हम क्या निकाल सकते हैं? 15 निकाल सकते हैं। 60 में से 45 घटा के 15 निकाल सकते हैं। 30 और 45 जोड़ के 75 बना सकते हैं। 60 में से 30 घटा के 30 निकाल सकते हैं।
तो अगर 30-30 जोड़ के 60 बना सकते हैं, कहने का मतलब है दो रेशियो को जोड़ करके हम तीसरा रेशियो निकाल सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो। पहला फॉर्मूला ये है साइन ए प्लस बी का क्या वैल्यू है, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी मतलब एक एंगल ए है एक एंगल बी है। मान लो 30 ले लें, 30-30 लेके दिखा देते हैं, क्योंकि 30-30 जब जोड़ेंगे तो 60 में इतना आ जाएगा, तुम्हारा फॉर्मूला ही प्रूफ हो जाएगा। हम 30 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। हमने थोड़ा सा जैसे तुमको सुविधा लगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। अच्छा, अगर हम साइन ए माइनस बी निकालना चाहें तो बिल्कुल सेम है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बोलो खुशी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वही चीज हम आगे पीछे लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। साइन ए प्लस, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आएगा 11 में। अभी हम तुम्हारा माथा खराब नहीं करेंगे, बहुत ग्राफ से बना बना के दिखाना पड़ेगा, तो वो हम ग्राफ पेपर पे दिखाना पड़ता है, ठीक है। अभी आप खाली ये समझो कि ये इसका फॉर्मूला है, मतलब अभी हम जब इसका एप्लीकेशन निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि हमें 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और हमें 60 पता नहीं है, तो हम अगर 30 लगा दें, हमको 30 का तो वैल्यू याद है, तो आइए हम क्या लगा देते हैं, क्या यहाँ पे साइन 30 प्लस 30 लिख सकते हैं, हाँ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन, बोलो, साइन 30 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 30, ठीक है। तो साइन 30 कितना हो गया, क्या साइन 60 हो गया वह। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, दोस्त याद नहीं है, साइन 30 कॉस 30 √3/2 है ना। कैसे बोली, हाफ, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, साइन 30 का जो वैल्यू होगा कॉस 60 का वो वैल्यू होगा ना। कैसे 30-30 में बराबर हो जाएगा, केवल 45 में बराबर होता है। क्यों 45 में बराबर होता है, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 होता है, ठीक है जी। इस साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, हाफ, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। मेरे बच्चे ये बताओ, √3/4 होगा ये, और यहाँ क्या होगा, √3/4 होगा। अगर हम इसको जोड़ दें तो 4, यहाँ क्या हो जाएगा, √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 2√3 डिवाइड बाई 4, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, √3/2। क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, समझ में आया। तो इस तरह से जोड़ घटा के हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये 10 में नहीं आएगा, 10 में कहीं इसका एप्लीकेशन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन हम आपको थोड़ा एक कदम आगे लेके चल रहे हैं, 11 का थोड़ा बात बता दे रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है साइन कॉस में, और इसको बोलते हैं सम एंगल सम प्रॉपर्टी, जोड़ के कैसे बनाते हैं। चलिए, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए। बोल बच्चा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी ये कैसे बना, ये हमारा 11 का टॉपिक है, इसलिए आप परेशान मत हो, सर इतना कुछ तो बताइए, ये नहीं बता रहे, ये आगे का चीज है, अभी आपको पकड़ में भी नहीं आएगा। ट्रिको जब थोड़ा प्रैक्टिस में हो जाएगा, जब 11 में जाओगी, फिर छुट्टी में मिलेंगे हम लोग, तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बता, साइन ए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, ठीक है जी। आगे बढ़े, तो ऐसे ही कॉस का भी तो फॉर्मूला होता होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अच्छा, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस ए, बोलो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तीसरा हमारा tan का भी बनेगा, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और tan ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ खुशी, अपना बुद्धि लगा के बताओ, tan ए tan बी डिवाइड बाई, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला आज हमने पूरा रगड़ा है, आप इसको एक जगह फेयर लिखेंगे,
क्या क्या फॉर्मूला लिखा है वो हम लिख दे रहे हैं। हमने बीच में बहुत बकवास किया है, आपको क्या क्या लिखना है वो हम टिक लगा दे रहे हैं, वही वही एक जगह लिख लेना। सबसे पहला चीज तो ये लिखना, ये तीनों चीज, ठीक है, ये इतना, ठीक है, ये टी रेशियो बनाना। टी रेशियो के बाद में ये सब बकवासबाजी है, ये सब मत लिखना। फिर ये लिखना पूरा, ठीक है, ये तीनों लिखना, मतलब ये पूरा लिख लेना, ये सब बकवासबाजी नहीं। आप समझ ही गए हो क्या लिखना। आइडेंटिटी में क्या लिखना है, आइडेंटिटी में ये पूरी आइडेंटिटी लिखना, साइन का भी, कॉस का भी, और ये tan वाला भी पूरा लिख लेना, ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी। इसके बाद आपको चार्ट पूरा बनाना, ये सब मत लिखना, चार्ट खाली बना लेना। चार्ट बना लोगे ना, पेयर बना के चार्ट बना लेना। ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेना, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेना, दैट्स इट, खत्म। 10 में जितना ट्रिगो आ सकता है, जितना आएगा, उसका फॉर्मूला हमने आज पूरा पूरा पढ़ लिया है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। फॉर्मूला हमने बताया है, अगले दिन से हम लोग ट्रिगो का सवाल शुरू करेंगे, है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो आगे हम लोग फिर से एक बार रगड़ेंगे थोड़ा सा। एक और चार्ट बनेगा, एक लंबा, जब सवाल कुछ आप पढ़ लोगे तो जब फॉर्मूला पे थोड़ा यूज टू हो जाओगे तो अगले दिन एक और चार्ट बनेगा, उसके बाद काम चलेगा। बात समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, ठीक है।